अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। आज हम आपको सल्फ़र के बारे में बताएंगे कि फसलों को सल्फ़र क्यों डाला जाता है। किसान भाई अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि हम बहुत सी खादें डालते हैं, तो सल्फ़र का क्या काम है, सल्फ़र हम क्यों डालें ज़मीन के अंदर। तो नाज़रीन, जो हमारी ज़मीनें हैं ना, इनकी पीएच जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। सल्फ़र ज़मीनों की पीएच को कम करता है। अब जो पढ़ा लिखा साइंसदान है उसको तो पता है कि पीएच क्या है। आम जिम्मेदार का पूछता है, यार पीएच की चीज़ है, पीएच क्या होती है। तो मैं आम फहम जिम्मेदार को या आम बंदे को पीएच समझाने के लिए एक झटकी सी मिसाल देता हूँ। जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है तो वो खाना पीना या तो छोड़ देता है या बहुत कम कर देता है। ना उसका मैदा अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, ना ब्लड का प्रेशर अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, तबीयत बोझिल होती है। तो हम उसको दवाई देते हैं, उसका टेम्परेचर कम करने के लिए ठंडी पट्टियाँ करते हैं। तो जब उसका टेम्परेचर कम होता है तो यकदम भूख लगती है इंसान को, तो फिर वो खाना पीना शुरू कर देता है, यकदम खाना शुरू कर देता है, सेहत भी अच्छी हो जाती है, मैदा भी काम करना शुरू कर देता है। तो ये मैंने आपको मिसाल दी समझाने के लिए। जो पीएच है ना, वो समझ लें कि ज़मीन का बुखार है। जो पाकिस्तान की ज़मीनों को बुखार है, ये ज़मीन की गर्मी है, जिसकी वजह से अगर ज़मीन के अंदर आपने जितनी भी खादें डाली हैं या जितने भी अज्जा पड़े हुए हैं, वो टेम्परेचर ज़मीन का पीएच ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन को मिल नहीं पाते हैं, पौधे को मिल नहीं पाते हैं, हवा का गुजर का ज़मीन के अंदर अच्छा नहीं हो पाता है, ज़मीनें हमारी गर्म हैं। इसको कहते हैं कि पीएच ज़्यादा है। अब किसानों को समझ आ जानी चाहिए कि पीएच क्या चीज़ है। सवाए उन नहरी ज़मीनों के जो नहरों के करीब हैं, जिनको नहरी पानी लगता है, उनकी कुछ पीएच कम है। नहीं तो हमारी ज़मीनों की टोटल पीएच 8 से ज़्यादा है, ये 7 होनी चाहिए। अब जब हम ज़मीन को सल्फ़र डालते हैं ना, तो ये ज़मीन की गर्मी को, पीएच को, ज़मीन के बुखार को फौरी तौर पर कम करता है, जिससे यकदम जो सिस्टम है वो चल पड़ता है। जो खुराक ज़मीन के अंदर खादें मौजूद होती हैं वो पौधे को आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। पौधा यकदम ज़मीन से खुराक हासिल करता है, अपनी जड़ें बनाता है, जिस्म बनाता है और बेहतर बढ़ोतरी की तरफ चला जाता है। सल्फ़र का बुनियादी काम यही है। और उसके अलावा हमारी ज़मीनों के अंदर सल्फ़र की दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। सल्फ़र जो है ज़मीन को नरम करता है, ज़मीन को हवादार करता है और सांस लेने में ज़मीन को मदद फराहम करता है। जब ज़मीन को हवा लगती है, ज़मीन हवादार होती है, तो ज़मीन के अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से बहुत सारी गैसें और बहुत सारे अज्जा जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और पौधे को मिलना शुरू हो जाते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा सख्त ज़मीनें हैं उनको सल्फ़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी सख्ती का पन दूर होता है और ज़मीन के अंदर पानी के जज़ब होने की सलाहियत को सल्फ़र बढ़ाता है। अब आ जाए रेतली ज़मीनों के अंदर, तो सल्फ़र की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। रेतली ज़मीनों के अंदर जब पौधे चलते हुए रुक जाते हैं या पीले होना शुरू हो जाते हैं, तो समझ लें कि वहाँ सल्फ़र की कमी है, हालांकि हमने खादें भी डाली होती हैं। वहाँ सल्फ़र का फ्लड करने से या स्प्रे करने से या ज़मीनों में सल्फ़र डालने से पौधे बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। अब आ जाए जो हमारी कलर ज़्यादा नमकीन ज़मीनें हैं, उनमें तो
जो पानी है, जो नमी है, वो पौधे को मिल ही नहीं पाती है, बीज को ही नहीं मिल पाती है। बीज की गिर्द तह बना लेती है, उनमें सल्फर की बहुत ज़्यादा कमी है। जो नमकीन ज़मीनें हैं, कलराठी ज़मीनें हैं, उनको ठीक करने के लिए उनके अंदर सल्फर और जिप्सम को डाला जाता है। उनके अंदर अगर आप सल्फर डालेंगे तो जो पानी की अवेलेबिलिटी होती है पौधे को मिलने के लिए, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। जब पानी पौधे को अवेलेबल या बीज तक अवेलेबल नमी हो जाएगी तो उससे खादों भी उसको मिलेंगी, ज़मीन के अंदर जो बाकी अज्जा हैं वो भी पौधे को मिलेंगे। अब नाज़रीन, आपको सल्फ़र के किरदार की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और इसके अलावा सल्फ़र का जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ज़मीन के अंदर जो जरासीम कुछ बीमारियां होती हैं उनको ये रोकता है। बहुत सी फसलें जैसे कि बरसीम है, तिल है, सरसों है, उसकी जड़ें गल जाती हैं और उसके अलावा कई और फसलों की जड़ों का गलाव शुरू हो जाता है। अगर वहाँ आप सल्फ़र का इस्तेमाल करें तो जो ज़मीन के अंदर जड़ों का गलाव होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और उसके अलावा गंदम की फसल की हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर गंदम की फसल के ऊपर जो रस्ट की, झुलसाऊ की बीमारियां आती हैं, सल्फ़र उनको रोकता है। ये कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर देता है और ये जरासीम कुश दवा भी है। आप समझ लें कि ये ज़मीन की बुखार की दवा है जो ज़मीन का बुखार ठीक करता है। अब आ जाए कि हमने सल्फ़र को डालना कितना है और किस तरीके से डालना है। नाज़रीन, सल्फ़र जो है ये कई अक़साम के मार्केट के अंदर दस्तयाब होते हैं। ये दानेदार भी होते हैं, पाउडर भी होते हैं। अगर दानेदार सल्फ़र आपने डालना है, मार्केट के अंदर एलिमेंट दानेदार सल्फ़र मौजूद होते हैं, तो ये आपको बजाई के वक्त ही डाल लेना चाहिए, क्योंकि ये पौधे को 15-20 दिन या महीने के बाद अवेलेबल हालत में आता है। तो अगर आपने ये सल्फ़र बजाई के वक्त नहीं डाला तो फिर पहले पानी के साथ पानी में हल होने वाले सल्फ़र, जिसमें कैमोलस है, स्टॉलन के नाम से भी है, DF सल्फ़र जो है ना, DAF फार्मूले के तहत बने हुए हैं, उनको फ्लड कर दें तो उसके बेहतर नतीजे आ जाते हैं। या आप पहले पानी के साथ भी फ्लड कर सकते हैं, दूसरे पानी के साथ भी फ्लड कर सकते हैं। जो फल गुड्डी का टाइम आए या सिट्टे दाने निकालने लगें तो उस वक्त भी आप सल्फ़र का स्प्रे कर सकते हैं, फ्लड कर सकते हैं। इससे पौधे का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाता है, ज़मीन की pH कम हो जाती है, पौधे को सिट्टे बनाने में, दाने बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जिससे पैदावार का झाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नाज़रीन, हमारी तकरीबन तमाम ज़मीनों में सल्फ़र की कमी हो चुकी है, सल्फ़र का डालना ज़रूरी हो चुका है, इसलिए तमाम कंपनियां ही मार्केट के अंदर इस टाइम सल्फ़र लेकर आ चुकी हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।